ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग पिछले पाठ में भावनाख्य संस्कार यानी कि भावना का विचार कर रहे थे, वो भी विशेष रूप से न्यायबोधिनी टीका के अनुसार। तो मूलकार ने भावना का लक्षण कर दिया है। क्या किया है मूलकार ने लक्षण? अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। तो इसी ग्रंथ के आधार पर न्यायबोधिनीकार ने पूरी यहाँ की न्यायबोधिनी लिखी है और केवल इस प्रकरण में, इस प्रसंग में भावना के लक्षण का ही विस्तार से विचार किया है, जो कि एकदम सरल है। बहुत कुछ विचार हम लोग पिछले पाठ में कर भी चुके हैं। एक बार संक्षेप से उसको देख करके उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। तो क्या लक्षण कर दिया मूलकार ने? भावना का लक्षण अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। जो अनुभव से जन्य हो और स्मृति का हेतु भी हो वही भावना है ना। भावना के संस्कार अनुभव से उत्पन्न होता है और भविष्य काल में होने वाली जो स्मृति है, स्मरणात्मक ज्ञान है, उसके प्रति हेतु भी होता है, कारण भी होता है। तो अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम, ये हम लोगों ने मूल ग्रंथ अच्छे से देख ही लिया है। इसमें भी न्यायबोधिनीकार ने पदकृत्य सर्वप्रथम किया कि यदि विशेषण दल का उपादान न करे, अनुभवजन्यत्वे सति ये सत्यंत दल का उपादान न करे, तो स्मृति हेतुत्वम ये लक्षण की आत्म मन संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि आत्म मन संयोग, आत्मा और मन ये सब ज्ञान मात्र के प्रति कारण होते हैं। तो स्मरणात्मक ज्ञान के प्रति भी कारण हुए। तो स्मृति हेतुत्वम ही यदि केवल लक्षण करेंगे तो आत्म मन संयोग आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अनुभवजन्यत्वे सति ये विशेषण दल का, सत्यंत दल का उपादान करना पड़ेगा। और जब ये उपादान कर देंगे तो वारण भी हो ही जाएगा। आप समझ ही रहे हैं कि अनुभवजन्यत्वम, चूँकि आत्मा मन संयोग में, आत्मा में चाहे मन में नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। इसी तरह विशेष दल का भी पदकृत्य किया कि भैया विशेष दल यदि हटा दे स्मृति हेतुत्वम, तो कहा अनुभवजन्यत्वम भावनायाः लक्षणम। इतना ही लक्षण यदि करे तो कहा कि यदि इतना ही लक्षण करेंगे तो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। जैसे घट ध्वंस के प्रति घट कारण होता है, उसी प्रकार अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव कारण होता है। तो अनुभवजन्यत्वम अनुभव ध्वंस में भी चला जाएगा। तो उस अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए स्मृति हेतुत्वम दल देना पड़ेगा। जब स्मृति हेतुत्वम दल दे देंगे तो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि अनुभव ध्वंस स्मृति का हेतु नहीं है। इस तरह से विशेषण दल का और विशेष्य दल का पदकृत्य आचार्य न्यायबोधिनीकार ने गोवर्धन सुधी जी ने कर दिया अपनी न्यायबोधिनी में। आया कि न्याय समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा, कोई इसमें विशेष सरल ही है सब। तो क्या लक्षण बन गया भावना का? अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। यहाँ पर गोवर्धनाचार्य जी ने एक अच्छी शंका इसके बाद यहाँ उठाई ननु ग्रंथ के द्वारा कि यदि इतना ही यही लक्षण करेंगे भावना का, अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम, इतना ही यदि भावना का लक्षण करेंगे तो विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब विशिष्ट बुद्धि में कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो उसको बहुत विस्तार से आचार्य न्यायबोधिनीकार ने
इस चीज़ को समझाया। कैसे अतिव्याप्ति होगी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम, विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है, ये सभी लोग मानते हैं। विशेषण का ज्ञान जिसको न हो उसको विशिष्ट बुद्धि नहीं हो सकती। जैसे दंडी पुरुषः, ये जो दंड प्रकारक पुरुष विशेषक ये जो बुद्धि है यही विशिष्ट बुद्धि है, दंड विशिष्ट बुद्धि है। ये विशिष्ट बुद्धि उन्हीं को होगी जिसको विशेषण का ज्ञान होगा। विशेषण क्या है? दंडी पुरुषः, इस ज्ञान में विशेषण क्या है? दंड। तो जिसको दंड का पूर्व क्षण में ज्ञान होगा उसी को उत्तर क्षण में दंडी पुरुषः ये विशिष्ट बुद्धि होगी। जिस पुरुष को, जिस व्यक्ति को दंड का ही ज्ञान नहीं है, दंड मान लीजिए उसने देखा ही नहीं है, दंड का उसको ज्ञान हुआ ही नहीं है, तो उसको दंडी पुरुषः, दंड वाला पुरुष, इस तरह का ज्ञान नहीं हो सकता। आप अपने से हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी समझ लीजिए, जिसको दंड का ही ज्ञान नहीं हुआ, दंड का ही जिसको अता पता नहीं है, उसको दंड वाला पुरुष इस तरह का ये विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है। विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम। तो ये तावता क्या आया? दंडी पुरुषः इत्याकारक, ये जो विशिष्ट बुद्धि है उसके प्रति विशेषण का ज्ञान यानी कि दंड का ज्ञान कारण है। जिसको अयम दंड ये पूर्व क्षण में ज्ञान होगा उसी को उत्तर क्षण में दंडी पुरुषः इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि हो सकती है। आयक ने यही इन्होंने पहले भूमिका के रूप में बताया अपने प्रश्न की भूमिकाओं को बनाते हुए, और उसके बाद कहा कि अब ये जो दंडी पुरुषः इत्याकारक ये विशिष्ट बुद्धि है इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये अनुभव से जन्य भी है और स्मृति का हेतु भी है। तो भावना का लक्षण जो आप कर रहे थे, अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम, ये भावना का जो लक्षण है ये विशिष्ट बुद्धि दंडी पुरुषः इत्याकारक जो विशिष्ट बुद्धि है उसमें अतिव्याप्त हो जाएगा। क्यों अतिव्याप्त हो जाएगा? क्योंकि ये अनुभव से जन्य भी हो गया। विशेषण का जो ज्ञान था, है ना, दंड का जो विशेषण का जो ज्ञान था, अनुभवात्मक ज्ञान, प्रथम क्षण में क्या हुआ? दंड इत्याकारक विशेषण का अनुभवात्मक ज्ञान हुआ। उसके उत्तर क्षण में तब जाकर के दंडी पुरुषः इत्याकारक ज्ञान हुआ, विशिष्ट बुद्धि हुई। आया कि नहीं? तो ये यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये जो दंडी पुरुषः ये जो विशिष्ट बुद्धि है वो विशेषण का जो अनुभवात्मक ज्ञान है उससे जन्य है। अनुभव जन्य तो आ गया विशिष्ट बुद्धि में, आया कि नहीं? और स्मृति का हेतु भी होना चाहिए। तो कालांतर में जो दंडी पुरुषः इत्याकारक स्मरणात्मक ज्ञान होगा उसका ये हेतु भी है, कारण भी है। अभी होने वाला जो दंडी पुरुषः अनुभवात्मक ज्ञान है वो कालांतर में होने वाली स्मृति का हेतु भी है। तो इस तरह से ये भी जो होने वाला ये जो दंडी पुरुषः ये विशिष्ट बुद्धि है, विशिष्ट ज्ञान है, वो अनुभव से जन्य भी हो गया और स्मृति का हेतु भी हो गया। तो उसमें लक्षण की ये दंडी पुरुषः इत्याकारक जो विशिष्ट बुद्धि है, विशिष्ट अनुभवात्मक ज्ञान है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम, इस लक्षण की यहाँ तक कि हम लोगों ने पिछले पाठ में चर्चा की, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब इसका वारण हम लोग देख रहे थे अंतिम में, तो वारण भी कुछ कुछ ऊपर से तो देख ही लिए थे। तो उसका वारण कैसे कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इति चेत करके यहाँ तक ननु से लेकर के चेत पर्यंत यहाँ तक शंका हुई। इति चेत तो कहा कि अत्र ब्रूमः, ग्रंथकार कह रहे हैं, न्याय बोधिनीकार कह रहे हैं अत्र ब्रूमः, वयम अत्र ब्रूमः, हम यहाँ पर यह समाधान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अनुभवजन्यत्वं ही अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम। उन्होंने कहा कि अनुभवजन्यत्व को हम परिष्कृत कर देंगे। आया कि नहीं? अभी तक हम लोग अनुभवजन्यत्व क्या समझ के चल रहे थे? अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्वम, यही तो अनुभवजन्यत्व लेके चल रहे थे। अरे जनकता और कारणता, जन्यता और कार्यता दोनों पर्याय होते हैं ना। जनकता कहो चाहे कारणता बोल दे, जन्यता बोले चाहे कार्यता बोले, दोनों पर्याय है। तो
यहाँ पर अभी तक हम लोग अनुभव जन्यत्व क्या समझ रहे थे? अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व, अथवा तो ऐसे भी बोल सकते हैं अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व। यही अनुभवजन्यत्व हम लेके चल रहे थे। तो क्या हो रहा था? विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति हो रही थी, क्योंकि अनुभवनिष्ठ, अनुभव करके कौन सा अनुभव? विशेषण का जो अनुभवात्मक ज्ञान हुआ, दंड अयम दंड इत्याकारक, जो ये विशेषण का अनुभवात्मक ज्ञान हुआ वही अनुभव करके पकड़ा। तन्निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता किसमें आई? दंडी पुरुष इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि में आई। कार्यता का आश्रय विशिष्ट बुद्धि, कार्यताश्रयत्व विशिष्ट बुद्धि में गया। इस तरह से अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व इत्याकारक जो अनुभवजन्यत्व है, एतादृश जो अनुभवजन्यत्व है वो विशिष्ट बुद्धि में भी है करके अतिव्याप्ति थी। अब इसका यहाँ पर वारण, अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि अनुभवनिष्ठ ये जो कारणता है उसमें हम विशेषण दल दे देंगे, अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम ये दल दे देंगे, है ना। अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम इति विशेषणम कारणतायाम देयम। तो अनुभवजन्यत्व क्या बन जाएगा? तो क्या स्वरूप हो जाएगा? अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम। यही अनुभवजन्यत्व का आशय है। जब ये कह दिए तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही कह रहे अत्र ब्रूमः करके यही ग्रंथ था। अत्र ब्रूमः अनुभवजन्यत्वम ही अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम तत्र कारणतायाम। यहाँ नया क्या किया हमने? तो कारणता में अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम निविष्टम। आयक ने वही कह रहे तत्र कारणतायाम अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम निवेश्यते। आयक ने अनुभवजन्यत्व घटकीभूत जो कारणता है, अनुभवनिष्ठ कारणता है, उसमें अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम ये विशेषण दे दिया। जब ये दे दिया तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। आयक ने कैसे नहीं होगी इसको आप समझ लीजिए पहले अच्छे से, उसके बाद तब ग्रंथ फटाफट एक बार में बाज देंगे, हो जाएगा। सरल ही है एकदम, है ना, कुछ नहीं, बस खाली विस्तार से इन्होंने लिखा है, बाकी बात छोटी सी है, सरल है, समझ में आ जाएगी। जब अनुभवत्वावच्छिन्नत्व अब विशेषण दे दिया कारणता में, तो अब दंडी पुरुष इस विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी भैया? क्योंकि दंडी पुरुष इस विशिष्ट बुद्धि के प्रति दंड विशेषण का ज्ञान कारण है, ये सही बात है ना, दंड का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वो दंड का ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिस तरह से अनुभवात्मक दंड के ज्ञान के अनंतर विशिष्ट बुद्धि होती है, वैसे ही यदि दंड का स्मरणात्मक ज्ञान होगा तो भी उसके उत्तर क्षण में, चूंकि विशेषण ज्ञान तो है ही, विशेषण का ज्ञान चाहे अनुभवात्मक हो चाहे स्मरणात्मक हो, यदि विशेषण का ज्ञान हो गया तो उसके उत्तर क्षण में क्या हो जाएगा? विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी। दंडी पुरुष ये विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी। तो ये जो दंडी पुरुष है, इस विशिष्ट बुद्धि निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता विशेषण ज्ञान में आ रही है, दंड ज्ञान में आ रही है, उस कारणता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? अनुभवत्व होगा, स्मृतित्व होगा कि क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अनुभवत्व भी नहीं होगा, स्मृतित्व भी नहीं होगा, है ना, अनुभवत्व भी नहीं होगा, उसका अवच्छेदक, कारणता का अवच्छेदक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह से विशेषण का अनुभवात्मक ज्ञान विशिष्ट बुद्धि के प्रति कारण है, उसी प्रकार विशेषण का स्मरणात्मक ज्ञान भी विशिष्ट बुद्धि के प्रति कारण है। एतावता वो जो कारणता विशेषण ज्ञान में आ रही है, उस कारणता का अवच्छेदक अनुभव स्मृति साधारण जो धर्म होगा वही होगा। जो धर्म अनुभव में भी रहे, स्मृति में भी रहे, ऐसा जो धर्म होगा वही उस कारणता का अवच्छेदक होगा। तो ऐसा धर्म कौन है? तो अनुभव स्मृति साधारण जो धर्म है, ज्ञानत्व धर्म,
वही उस कारणता का अवच्छेदक होगा। बात समझ में आ रही? विशेषण का ज्ञान कारण है विशिष्ट बुद्धि के लिए, विशेषण का अनुभव होना चाहिए ऐसा नियम नहीं है, विशेषण का स्मरण ही होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, विशेषण का ज्ञान होना चाहिए। तो विशेषण ज्ञान कारण हुआ, कारणता विशेषण ज्ञान निष्ठा, उस कारणता का अवच्छेदक धर्म न तो अनुभवत्व होगा न स्मृतित्व होगा, अभी तो कौन होगा? ज्ञानत्व ही होगा। आया कि नहीं आया? पिछले पाठ में इस चीज़ को हम समझाए भी हैं, है ना, बहुत आराम से पिछले पाठ में हम लोग इस चीज़ को विचार किए हैं। तो वो जो कारणता है उसका अवच्छेदक होगा ज्ञानत्व। आया कि नहीं? तो यहाँ पर विशेषण ज्ञान अनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यता विशिष्ट बुद्धि में आई है ना, विशिष्ट बुद्धि में कार्यता है, उस कार्यता निरूपित जो कारणता है वो किन धर्मावच्छिन्ना है? वो कारणता ज्ञानत्वावच्छिन्ना है, वो अनुभवत्वावच्छिन्ना नहीं है। और हमने तो क्या निवेश किया है? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, ये परिष्कार कर दिया है ना। भावना के लक्षण में हमने क्या परिष्कार कर दिया कि वो अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता होनी चाहिए, तादृश कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, उसमें जाना चाहिए। तो विशिष्ट बुद्धि में यदि सामान्य इतना ही कहे अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, तो वो तो जा रहा है, अनुभव दंड का जो अनुभवात्मक ज्ञान है तन्निष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम विशिष्ट बुद्धि में चला जाएगा, लेकिन अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम विशिष्ट बुद्धि में नहीं जाएगा। विशिष्ट बुद्धि में क्या जाता है? ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम रहता है, न कि अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम। इस तरह यहाँ पर कारणता में अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम विशेषण दे देने से ये जो विशिष्ट बुद्धि में दंडी पुरुष है, इस विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति हो रही थी, उस अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। आया कि नहीं आया? और आपके भावना में लक्षण समन्वय भी हो जाएगा। एक बार लक्षण बोल लीजिए, उसके बाद भावना में समन्वय भी कर ले। क्या लक्षण बन गया? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वे सती स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। भावना में तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भावना के जो संस्कार है वो तो अनुभव से ही जन्य होता है, स्मृति से जन्य तो होता नहीं है। तो वो जो कारण है भावना के संस्कार के प्रति जो कारण है वो अनुभवत्वेन रूपेण अनुभव ही कारण है, स्मृति से संस्कार नहीं उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? अनुभव से ही उत्पन्न होता है। तो अनुभवत्वेन अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यता भावना में है, चाहे ऐसे भी बोलो अनुभवत्वावच्छिन्न, क्योंकि यहाँ देखिए अवच्छेदक हो जाएगा। भावनानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, भावनानिष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता आ रही है वो अनुभव में ही है, केवल और केवल अनुभव में है, स्मृति में नहीं है। जैसे विशिष्ट बुद्धिनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता जैसे अनुभवात्मक ज्ञान में भी थी, वैसे ही स्मरणात्मक ज्ञान में भी थी, इसलिए उस कारणता का अवच्छेदक अनुभव स्मृति साधारण धर्म को हमको बनाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो भावनानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता जो आ रही है वो केवल और केवल अनुभव में ही है। वो उसका उस कारणता का अवच्छेदक भी क्या हो जाएगा? अनुभवत्व ही हो जाएगा। तो अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता भावना में आई, कार्यता का आश्रय भावना, कार्यताश्रयत्वम भावनायाम। इस तरह विशेषण दल घट गया और स्मृति हेतुत्वम तो भावना में है ही, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो इस तरह से भावना में लक्षण समन्वय भी हो जाएगा। बेटी बात, दोनों में अंतर कर पाए कि नहीं कर पाए? विशिष्ट बुद्धि जहाँ पर अतिव्याप्ति दी थी, उस विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान कारण होता है, लेकिन केवल अनुभवात्मक ज्ञान ही कारण होता है ऐसा नियम नहीं है। स्मरणात्मक ज्ञान से भी विशेषण का यदि स्मरणात्मक ज्ञान हो गया तो भी विशिष्ट बुद्धि हो जाती है। आया कि नहीं? यही बस अंतर है दोनों में, भावना में और विशिष्ट बुद्धि में। तो इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा।
वही अत्र ब्रूमः ग्रंथ के द्वारा गोवर्धनाचार्य कह रहे हैं। बात बैठी ही। चलिए, अनुभवजन्यत्वं ही अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वं तत्र कारणतायाम् अनुभवत्वावच्छिन्नत्वं निवेश्यते तथा च अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम अनुभवजन्यत्वम इति फलितम। जब ये निवेश कर दिया तो यही अनुभवजन्यत्वम निकल करके आ गया। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, यहाँ कारणता की जगह जनकता बोल दे, कार्यता की जगह जन्यता बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुभवत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्वम यही अनुभवजन्यत्व है। बैठ गई बात, वही गए। तथा च अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम अनुभवजन्यत्वम इति फलितम अतो नोक्ताति व्याप्ति ही। जब ये निवेश कर दिया तो अब उक्त अतिव्याप्ति नहीं होगी। विशिष्ट बुद्धि में जो विशिष्टानुभव में विशिष्ट बुद्धि में जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो अतिव्याप्ति अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो तथा ही करके स्वयं न्याय बोधिनिकार इसको बता रहे हैं। तथा ही दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित दंड ज्ञान निष्ठ कारणतायाम न दंडानुभवत्वम अवच्छेदकम। वही बताया, आया कि नहीं आया कि दंड प्रकारक जो बुद्धि, दंड प्रकारक बुद्धि माने विशिष्ट बुद्धि, दंडी पुरुष इत्याकारक, ये जो बुद्धि है वो दंड प्रकारक है, पुरुष विशेषक है, तो उसी को दंड प्रकारक बुद्धि कह रहे हैं। तो वो दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्न जो कार्यता है ना, तादृश कार्यता निरूपित कारणता किसमें आई? दंड ज्ञान में कारणता आई, विशेषण ज्ञान में। अरे विशिष्ट बुद्धित्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता किसमें आएगी? विशेषण ज्ञान में आएगी। तो वही कह रहे दंड ज्ञान निष्ठ कारणता हुई कि नहीं हुई? उस कारणता का अवच्छेदक कौन होगा? दंड ज्ञान निष्ठ जो कारणता है उसका अवच्छेदक कौन होगा? तो वही कह रहे कि दंड ज्ञान निष्ठ कारणतायाम न दंडानुभवत्वम अवच्छेदकम, अनुभवत्व दंडानुभवत्व अवच्छेदक नहीं है, है ना। अनुभवत्व अवच्छेदक नहीं है। क्यों अनुभवत्व अवच्छेदक नहीं है? तो बता रहे क्या कह रहे? दंडानुभवादिव दंड स्मरणादपि दंड प्रकारक बुद्धेरुत्पत्ते है। दंडानुभव से जैसे दंड प्रकारक बुद्धि होती है वैसे ही दंड का स्मरणात्मक ज्ञान से भी दंड प्रकारक बुद्धि हो जाती है। आया कि नहीं आया? यदि ऐसा होता ना कि केवल दंड का अनुभवात्मक, विशेषण का अनुभवात्मक ज्ञान होने से ही विशिष्ट बुद्धि होती, यदि ऐसा होता तब तो अवच्छेदक कारणता का अवच्छेदक अनुभवत्व हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। दंडानुभव, दंड के विशेषण के अनुभवात्मक ज्ञान से जैसे विशिष्ट बुद्धि हो जाती है वैसे ही दंड के विशेषण के स्मरणात्मक ज्ञान से भी विशिष्ट बुद्धि हो जाती है। तो इससे क्या होगा? विशिष्ट बुद्धि निष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता आई वो जैसे दंडानुभव में है वैसे ही दंड स्मरण में भी है। तो उस कारणता का अवच्छेदक धर्म केवल अनुभवत्व, केवल स्मृतित्व नहीं होगा। अभी तो कौन होगा? उभय साधारण, अनुभव स्मृति उभय साधारण जो धर्म है, कौन सा धर्म? ज्ञानत्व, वही अवच्छेदक होगा। वही कह रहे कि दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित दंड ज्ञान निष्ठ कारणतायाम न दंडानुभवत्वम अवच्छेदकम। वो दंड ज्ञान निष्ठ जो कारणता है, विशेषण ज्ञान निष्ठ जो कारणता है, उसमें अवच्छेदक अनुभवत्व नहीं होगा, दंडानुभवत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो दंडानुभवादिव दंड स्मरणादपि दंड प्रकारक बुद्धेर उत्पत्ति है। जिस तरह से दंडानुभव से विशिष्ट बुद्धि होती है उसी प्रकार दंड के स्मरणात्मक ज्ञान से भी दंड प्रकारक ये जो विशिष्ट बुद्धि है वो हो जाती है। ठीक हुआ? अतो दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति अनुभव स्मरण साधारण दंड ज्ञानत्वेनैव
दण्डज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरणीयत्वेन दण्डज्ञानत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वात्। आया कि नहीं? वही बात बता रहे कि दंड प्रकारक जो बुद्धि है, विशिष्ट बुद्धि, दंडी पुरुषः, ये जो विशिष्ट बुद्धि है उसके प्रति अनुभव स्मरण साधारण, यहाँ अनुभव शब्द कहीं कहीं कटा हुआ है, कहीं कहीं ग्रंथों में नहीं भी है, तो ध्यान रखिएगा, अपने से समझ के रखिएगा कि अनुभव स्मरण साधारण, क्योंकि उसके प्रति विशेषण का ज्ञान, चाहे वो अनुभवात्मक हो चाहे स्मरणात्मक हो, उभय विध विशेषण ज्ञान कारण है। तो वही कह रहे कि अनुभव स्मरण साधारण दंड ज्ञानत्वेनैव दंड ज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरणीयत्वेन, स्वीकार करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि जिस तरह से दंडानुभव से दंडी पुरुष विशिष्ट बुद्धि हो जाती है, वैसे दंड के स्मरणात्मक ज्ञान से भी दंडी पुरुष ये विशिष्ट बुद्धि हो जाती है। तो दंड ज्ञानत्वेन रूपेण दंड ज्ञान को ही विशेषण ज्ञानत्वेन रूपेण विशेषण ज्ञान को ही कारण मानना पड़ेगा। उस कारणता का अवच्छेदक ज्ञानत्व ही होगा, न कि अनुभवत्व, न कि स्मृतित्व। वही कह रहे हैं दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति अनुभव स्मरण साधारण दंड ज्ञानत्वेनैव दंड ज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरणीयत्वेन दंड ज्ञानत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वात्। दंड ज्ञानत्व ही उसका अवच्छेदक होगा, उस कारणता का अवच्छेदक ज्ञानत्व ही होगा। तथा च अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वस्य उक्त प्रत्यक्षे अभावान नाति व्याप्ति ही। अब जब इतना आप समझ लिए तो अब क्या समझ में आया? वो विशिष्ट बुद्धि में कैसी जन्यता जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, विशेषण ज्ञानत्वावच्छिन्न विशेषण ज्ञाननिष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व ही विशिष्ट बुद्धि में दंडी पुरुष इस विशिष्ट बुद्धि में जा रहा है। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम ये विशिष्ट बुद्धि में नहीं जा रहा है। वही कह रहे तथा च के द्वारा, तथा च अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वस्य उक्त प्रत्यक्षे अभावान नाति व्याप्ति। उक्त प्रत्यक्ष मतलब कौन सी प्रत्यक्ष में? दंडी पुरुष इत्याकारक जो उक्त प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष में नहीं है। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व नहीं है। अभी तो क्या है? ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व ही है। और हमने तो यहाँ कारणता में विशेषण दे दिया, लक्षण में, भावना के लक्षण में कारणता में क्या विशेषण दे दिया? अनुभवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे दिया, तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही कह रहे तथा च अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वस्य उक्त प्रत्यक्षे अभावान नाति व्याप्ति ही, अतिव्याप्ति नहीं होगी। भावनायाम तो लक्षणमिदं वर्तते, भावना में तो ये लक्षण चला जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। पता चला कि असंभव हो गया, है ना, विशेषण अतिव्याप्ति वारण करते करते पता चला असंभव ही कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह रहे कि भावना में तो ये लक्षण चला जाएगा। क्या लक्षण? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वे सति स्मृति हेतुत्वम, यह जो लक्षण है वो भावना में तो रहता ही है। भावनायाम तो लक्षणमिदं वर्तते, है ना, उसी को भी तथा ही करके घटा दे रहे। हमने आपको समझा भी दिया था, अभी ये भी इनके शब्दों से भी जान लीजिए। तथा ही अनुभवेनैव भावनाख्य संस्कारोत्पत्त्या भावनात्वावच्छिन्नं प्रति अनुभवस्य अनुभवत्वेनैव कारणतया भावनात्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित अनुभवनिष्ठ कारणतायाम अनुभवत्वम अवच्छेदकम। ये कह रहे कि ये जो भावनाख्य संस्कार है उसके प्रति तो अनुभव ही कारण है, अनुभवत्वेन रूपेण अनुभव ही कारण है। अनुभव से ही भावनाख्य संस्कार उत्पन्न होता है, स्मरणात्मक ज्ञान से नहीं होता है। जैसे वहाँ विशेषण का ज्ञान स्मरणात्मक हो चाहे अनुभवात्मक हो, विशिष्ट बुद्धि हो जाती थी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भावनाख्य संस्कार तो कब उत्पन्न होगा? जब पूर्व में अनुभवात्मक ज्ञान रहेगा। अनुभव से ही
भावनाख्य संस्कार होता है। वही कह रहे अनुभव ये नैव भावनाख्य संस्कारोत्पत्तिया, अनुभव के द्वारा ही भावनाख्य संस्कार की उत्पत्ति होने से भावनात्वावच्छिन्नं प्रति अनुभवस्य अनुभवत्वेनैव कारणतया, भावनात्वावच्छिन्नं प्रति भावना के प्रति, सकल भावना के प्रति अनुभवत्वेन रूपेण अनुभव ही कारण है। तो यहाँ कारणता अनुभव में आई। अरे भावनात्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता किसमें आई? अनुभव में ही रहती है। उस कारणता का अवच्छेदक कौन होगा? अनुभवत्व ही होगा, है ना। वही कह रहे कि अनुभवेनैव भावनाख्य संस्कारोत्पत्त्या भावनात्वावच्छिन्नं प्रति अनुभवस्य अनुभवत्वेनैव कारणतया भावनात्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित अनुभवनिष्ठ कारणतायाम अनुभवत्वम अवच्छेदकम। यहाँ ज्ञानत्व अवच्छेदक नहीं होगा। यहाँ तो चूंकि अनुभव ही भावना के प्रति कारण है, तो कारणता का अवच्छेदक अनुभवत्व ही हो जाएगा। तो एतावता क्या हो जाएगा? अतो, देखिए आगे समन्वय भी कर रहे हैं। अतो अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वस्य भावनायाम सत्वात् ना संभवः। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता तो भावना में रही जाएगी, है ना। मतलब ये जो हमने विशेषण दिया अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम, तो ये विशेषण देने के पश्चात भावना में लक्षण समन्वय तो हो ही जाएगा, क्योंकि अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता भावना में है। कार्यता का आश्रय भावना होगी, कार्यताश्रयत्व भावना में गया तो विशेषण दल घट गया, और स्मृति हेतुत्व तो भावना में है ही, तो भावना में लक्षण समन्वय हो जाएगा, कोई असंभव नहीं है। वही कह रहे भावनायाम तो लक्षणमिदं वर्तते। वही तथा ही ग्रंथ के द्वारा उन्होंने समझाया। बैठी बात तो अतो करके क्या था? अतः अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वस्य भावनायाम सत्वात् ना संभवः, कोई असंभव नहीं होगा। बैठ के बाद तो विशिष्ट बुद्धि में जो अतिव्याप्ति हो रही थी उसका वारण भी हो गया, और भावना में कोई दोष भी नहीं है, लक्षण समन्वय भी हो गया। दोनों बात यहाँ पर न्याय बोधिनिकार ने बता दी। एक बार लक्षण बोल लिया जाए, भावना का क्या लक्षण बन गया? अनुभवत्वावच्छिन्न कार्यता, क्षम्यताम, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। ये यहाँ पर भावना का लक्षण कर दिया। अब यहाँ पर आगे ग्रंथ क्या आ रहा है? नन्वेवम, ननु करके वापिस न्याय बोधिनिकार एक शंका करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर शंका है, अच्छी शंका है। उस शंका का आशय आप समझ लीजिए। अभी समय चूँकि आज थोड़ा ही था तो आशय समझ लीजिए, कल हम लोग पंक्तिशः इसको विचार भी कर लेंगे। आशय क्या है? नन्वेवम करके, नन्वेवम स्मृति हेतुत्व विशेषणम वैयर्थ्यम, यह कह रहे हैं कि स्मृति हेतुत्व विशेषण का वैयर्थ्य हो जाएगा। लक्षण में अब स्मृति हेतुत्व क्यों दिया था? याद करिए पदकृत्य शुरुआत का। स्मृति हेतुत्व विशेषण क्यों दिया था? तो केवल यदि अनुभवजन्यत्व ये लक्षण रखते तो कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए स्मृति हेतुत्व ये विशेष्य दल हमने दिया था, लेकिन अब उसको देने की जरूरत ही नहीं है, व्यर्थ है वो तो देना। क्यों? क्योंकि अब हमने अनुभवजन्यत्व का परिष्कार कर दिया है। अब हमारा अनुभवजन्यत्व केवल अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व रूप नहीं है। अब वो कैसा है अनुभवजन्यत्व? अनुभवत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व रूप है। तो अब जब इस तरह से परिष्कृत अनुभवजन्यत्व लक्षण प्रविष्ट है तो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? आप कहेंगे अनुभव से जन्य अनुभव का ध्वंस होता ही है। तो ध्यान रखिएगा, अनुभव से जन्य अनुभव का ध्वंस होता है, सही बात। ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, नियम आप जानते भी हैं। आया कि नहीं? जैसे अनुभव का ध्वंस हुआ तो अनुभव कारण हुआ, घट ध्वंस हुआ तो वहाँ घट कारण हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ध्वंस के प्रति जो भी प्रतियोगी होगा उस ध्वंस का वो कारण होता है। तो उसकी जो कारणता है
वो अनुभवत्वेन रूपेण, घटत्वेन रूपेण, पटत्वेन रूपेण, जैसे घट ध्वंस के प्रति घट कारण है तो वो घटत्वेन रूपेण नहीं है, पटत्वेन रूपेण नहीं है। पट ध्वंस के प्रति पट कारण है लेकिन वो पटत्वेन रूपेण कारण नहीं है ना। वैसे ही अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव कारण है लेकिन वो अनुभवत्वेन रूपेण कारण नहीं है, अपितु केन रूपेण कारण है, प्रतियोगित्वेन रूपेण कारण है। ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम, ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। जो भी ध्वंस हो उसका प्रतियोगी कारण होता है। तो वो जो प्रतियोगी कारण हो रहा है वो प्रतियोगित्वेन रूपेण कारण हो रहा है, न कि घटत्वेन, पटत्वेन, अनुभवत्वेन रूपेण कारण नहीं हो रहा है। तो अब जब हमने ये परिष्कार कर दिया है, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, ये जब अनुभवजन्यत्वम का परिष्कार कर दिया तो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अनुभव ध्वंस में अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व है, लेकिन वो जो ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता अनुभव में आ रही है उस कारणता का अवच्छेद कौन हो रहा है? प्रतियोगित्व हो रहा है। प्रतियोगित्वावच्छिन्ना वो कारणता है, न कि अनुभवत्वावच्छिन्ना कारणता। बैठी बात समझ में? प्रतियोगित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम ध्वंस में जाएगा। आया कि नहीं? न कि घटत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, न अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, ये सब ध्वंस में नहीं जाता है। ध्वंस में ध्वंसनिष्ठ कारण, ध्वंस जो कार्य है उसका प्रतियोगी कारण है, तो ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता प्रतियोगी में आ रही है तो वो प्रकारणता का अवच्छेदक प्रतियोगित्व होगा। बैठी बात समझ में आई? तो वही कह रहे हैं। तो क्या निकला यहाँ पर कि जब आपने अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम इस तरह का अनुभवजन्यत्व परिष्कृत कर दिया है तो अब ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। आयक ने वही ननु ग्रंथ के द्वारा कह रहे, समझिए, है ना? पढ़ लीजिए एक दो पंक्ति। ननु एवं स्मृति हेतुत्व विशेषण वैयर्थ्यम, एवं मतलब जब अनुभवजन्यत्व इस तरह से परिष्कृत कर दिया, किस तरह से? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व इस रूप का मान लिया तो अब स्मृति हेतुत्व विशेषणम स्मृति हेतुत्व विशेषणस्य वैयर्थ्यम, स्मृति हेतुत्व ये जो विशेषण दल था, हालांकि लक्षण में विशेष्य दल है वो तो जाने रहिए उस दल का क्या हो जाएगा? वैयर्थ्य हो जाएगा, वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दिया क्यों था वो? तो तद्धि अनुभव ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय प्राग उपात्तम, अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए पहले हमने स्मृति हेतुत्व दल का उपादान किया था, है ना? नहीं यथोक्तानुभवजन्यत्व विवक्षायाम अनुभव ध्वंसे अतिव्याप्ति ही प्रसज्यते। जब हमने अनुभवजन्यत्व पूर्वोक्त रीत्या परिष्कृत कर दिया, यथोक्त रीति से परिष्कृत कर दिया, तो अब अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी ही नहीं, है ना? क्यों नहीं होगी? अभी अभी हम आपको समझा दिए, क्योंकि अनुभव ध्वंस में अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व जा रहा है, लेकिन वो जो अनुभवनिष्ठ जनकता है वो किम धर्मावच्छिन्ना है? प्रतियोगित्वावच्छिन्ना है, न कि वो अनुभवत्वावच्छिन्ना है। तो अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम उस ध्वंस में नहीं जाएगा। वही कह रहे, नहीं यथोक्तानुभवजन्यत्वम, यथोक्तानुभवजन्यत्वम क्या है ना? यथोक्तानुभवजन्यत्व क्या है? अरे अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम। वही कह रहे, नहीं यथोक्तानुभवजन्यत्व विवक्षायाम अनुभव ध्वंसे अतिव्याप्ति ही प्रसज्यते, अतिव्याप्ति नहीं होगी। तथा ही करके उसको भी बता रहे, तथा ही ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन रूपेण, जो कोई भी ध्वंस हो, है ना, तो ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, तो केन रूपेण होता है? प्रतियोगित्वेन रूपेण होता है। तो वही कह रहे, ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन रूपेण और तत्तद्ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति च
तत्तत् प्रतियोगी व्यक्तेः तत्तद् व्यक्तित्वेन इत्येवं ध्वंस प्रतियोगिनोः कार्य कारण भावः। अच्छा, कोई कहे कि भैया चलो सामान्य रूप से बोले तो ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, तो ध्वंसत्वावच्छिन्नम प्रति प्रतियोगी कारण है तो प्रतियोगित्वेन रूपेण, लेकिन विशेष ध्वंस के प्रति कारण जो होगा तो विशेष प्रतियोगी होगा। आया कि नहीं? अब चलिए यहाँ से पाठ रख रहे, समय भी हो गया, बहुत हो गया है, यहाँ से आपको अगले पाठ में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? इतना लगा करके आइए। ननु का आशय भी आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ ही गया होगा, न भी आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? पाठ यहीं पर रखा जाए, समय बहुत हो गया। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।